हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीवीसी के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फंक्शंस के बारे में, कैसे हम अलग अलग तरह के फंक्शंस बना सकते हैं, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में कि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनका यूज केस क्या होता है, सिंटेक्स क्या है और हम कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए हम अपना जो बेसिक स्केलेटन है उसे रेडी करेंगे। सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी के बाद नेम स्पेस और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन में रिटर्न वैल्यू 0। तो ये तो हो गया हमारा स्केलेटन जो हम किसी भी बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए लिखते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की हमें जरूरत क्यों है। क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आप कंबाइन कर सके मल्टीपल डेटा टाइप को। मान लीजिए कि जैसे आपका हो गया डेट, राइट। अब डेट क्या है, डेट में आपका डे भी आता है, मंथ भी आता है और ईयर भी आता है। तो आपको इन तीनों चीजों को लेट्स से कि किसी एक डेटा टाइप में स्टोर करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि आप 3 इंटीजर वेरिएबल्स बनाएं और डेट के लिए, डे के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए और उन्हें सेव कर लें। बट अभी भी वो अलग अलग रहेंगे। से आपको इनको कंबाइन करना है कि ये सारा डेटा ताकि एक जगह सेव रहे, राइट। और ऐसा कोई डेटा टाइप का नाम बनाएं जिससे ये इंट्यूटिव हो जाए कि यार अच्छा, हम ये डेटा टाइप है तो इसमें ये 3 वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सी प्लस प्लस में एक तरीका इस चीज को करने का होता है, हम स्ट्रक्चर्स यूज करें। स्ट्रक्चर्स यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। लेट्स से हम एक डेट नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। और अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल बस इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनाना है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अब हम जो भी हम डिफरेंट डेटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमें चाहिए इंट टाइप एक डे के लिए। लेट्स से हम स्ट्रिंग यूज करते हैं मंथ के लिए। और लेट्स से हम यूज करते हैं इंटीजर ईयर के लिए। तो ये अब हमारा एक कंबाइंड डेटा टाइप बन गया डेट, जिसमें डे, मंथ और ईयर तीनों चीजें होंगी। और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल। हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेट, लेट्स से टुडे करके एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम आज की डेट स्टोर करेंगे और कहेंगे टुडे। इसके बाद इन तीनों वैल्यूज जो ये 3 मेरे पास डेटा हैं डेट के अंदर, उनको यूज करने के लिए बहुत सिंपल, टुडे के बाद मैं एक लिखूंगा डॉट, और डॉट के बाद इन 3 चीजों को मैं यूज कर सकता हूं, राइट। तो लेट्स से मैंने बोल दिया डे है 20, फिर टुडे डॉट मंथ हो गया मेरा लेट्स से जुलाई, और टुडे डॉट ईयर हो गया लेट्स से मेरा 2020। तो ये तो मैंने सेव कर ली अपनी एक डेट। अब लेट्स से कि इसको मुझे प्रिंट करना है तो बहुत आसान, मैं बोल दूंगा टुडे डॉट डे, स्पेस देंगे एक बीच में, उसके बाद टुडे डॉट मंथ और उसके बाद टुडे डॉट ईयर। तो इस तरीके से अब मैं इस स्ट्रक्चर की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूं। तो सेव करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद आप देखेंगे यहां मुझे मिल गया 20 जुलाई 2020। तो इस तरीके से मैं इसे प्रिंट कर सकता हूं, राइट। और इस तरीके से मैं इसे यूज कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर का और कैसे हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। अब आप और भी कई तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेट्स से मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूं नोड, और इसमें मुझे चाहिए 2 चीजें। नोड में मुझे चाहिए एक डेटा जो मैं स्टोर करूंगा इस नोड के अंदर, और एक मेरा नोड पॉइंटर जो पॉइंट करेगा कि अगला नोड क्या है, या फिर किसी एक नोड को पॉइंट करेगा। लेट्स से मैंने इसको बोल दिया पॉइंटर, राइट। अब क्या होगा कि इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज है, एक तो डेटा जो इस नोड में हम स्टोर कर रहे हैं और एक पॉइंटर एक नोड के लिए, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने यहां आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आगे चल के सी प्लस प्लस में जब हम लिंक्ड लिस्ट की बात करेंगे तब आप देखेंगे तब ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंक्ड लिस्ट का किसी भी नोड बनाने के लिए हम इसी तरीके का स्ट्रक्ट यूज करते हैं, राइट। इसमें हम 2 वैल्यू सेव करेंगे कि लिंक लिस्ट के किसी एक स्पॉट पर डेटा क्या होता है, और पॉइंटर जो लिंक लिस्ट के अगले लिंक को बताता हो। अगर आपको ये चीज क्लियर समझ नहीं आ रही है कि लिंक लिस्ट क्या होता है तो उसकी फिक्र ना करें, वो हम आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जाने कि ये स्ट्रक्ट में हम एक नोड कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे कंबाइन कर सकते हैं।
इस स्ट्रक्ट की अब आप एरे भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लेट्स से आपको एक ही डेटा टाइप बनाना है, आप बोल सकते हैं बेसिकली डेट, और आप कह सकते हैं लेट्स से मल्टीपल डेट्स, और ये बना ले एक एरे। लेट्स से हम 5 डेट स्टोर कर रहे हैं, तो अब आप जैसे एक सिंपल एरे होती है, आप उसी तरह इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेट स्ट्रक्ट 0 क्या होगा कि ये कहेगा कि डेट पहला वाला, राइट, कि अगर डेट्स की एरे है तो पहला एलिमेंट क्या है, और हर एलिमेंट में आपके पास 3 वैल्यू होंगी, डे, मंथ और ईयर। तो इस तरीके से आप एरे ऑफ किसी भी स्ट्रक्चर का डेटा टाइप भी बना सकते हैं, और इस तरह से आप उसे वैल्यू फिल कर सकते हैं। इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बारे में, पिछले वीडियोस के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।